हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स कोई भी काम पार्टनरशिप में करने की या फिर किसी के साथ जुड़ के, किसी के साथ मिल के करने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और स्पेसिफिकली इन कार्ड्स को देखें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को जैसे कि अगेन आप देख पा रहे हैं, इस फिगर के हाथ में ग्लोब है। ग्लोब मीन्स दुनिया का नक्शा। और देखिए, जब दुनिया का नक्शा हमारे हाथ में होता है, इट मीन्स जब दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है तो कितना ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता है, कितना ज़बरदस्त एक सेल्फ एश्योरिटी रहती है। और कुछ ऐसा ही आप अपने गोल, अपने मकसद को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं, आप बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर किसी खास इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि अगेन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस फिगर के पीछे एक फिगर भी है। तो फिर से देखिए, किसी खास इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड फिर से वही चीज़ कहता है, या तो आप किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, या मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके आसपास हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज आपके लिए हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड डेस्टिनी। वो देखिए, ये दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस की बात करता है, अकम्पलिशमेंट्स की बात करता है। तो पीछे देखिए, किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे या किसी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए लाइफ का कोई फेज़ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीक देखिए, एक एंडिंग, एक बिगिनिंग आपकी लाइफ में रहती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक एकम्प्लिशमेंट भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, डेस्टिनी का कार्ड कहीं मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, किस्मत, लक के फेवर करने की भी बात करता है। तो आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए, फिर से इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो वर्ल्ड का कार्ड एक फेज़ को एंड करके नए फेज़ की शुरुआत करने की बात करता है, और डेस्टिनी का कार्ड मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए, आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। नहीं तो इन जनरल के लिए आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो रही है। आप ज़्यादा कोई आपके बाहर रहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, या फिर कोई कनेक्शन आपका बन रहा है।
या फिर अगेन मैं कहूँगी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई डिस्कशन, कोई प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है। तो देखिए ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज बहुत ही अच्छी रहती हुई दिख रही हैं और गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंस का कार्ड है और देखिए ये कार्ड भी नंबर 1 कार्ड है। तो इस कार्ड के हिसाब से भी कोई नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि पुरानी चीज़ों को, स्पेशली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको एंड करें, लेट गो करें, एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में लेकर आएँ, नए तरीके से चीज़ें डील करें। और देखिए ऐसा आप करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय आप महसूस करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।